ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। धार्मिक लोग जो होते हैं तो ईश्वर पे सर्वधर्म संसद का है कि सर्वधर्म संसद उनके दिलों को साफ करके एक ऐसा बात आवश्यकता इस बात की है कि अभी दोनों को बिठाकर एक डायलॉग शुरू करने की जरूरत है। ये केवल और केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन है। जो धार्मिक ड्यूटी जो होता है, हम ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, है ना। जहाँ 3 मई को जो हिंसा जारी हुई मणिपुर में, वो 1 साल पूरा हो गया और उसके बाद भी समय हो गया, लेकिन अभी तक छुटपुट घटनाएं आ रही हैं। अभी ताजा मामला देखा गया कि मुख्यमंत्री के काफिले पर भी हमला हो गया। ये लगातार हो रहा है और 2 समाज हैं, मैतई और कुकी समाज, उनके बीच में ये जो विवाद उत्पन्न हुआ, एक कोर्ट के फैसले के जरिए जो विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें ट्राइबल मार्च हुआ, हिंसा हुई, इसमें बहुत सारे फैक्टर थे। इसमें आपने सुना होगा किस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्रता हो गई, एक वो फैक्टर था। दूसरा, पॉपी कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं, अफीम की खेती का भी फैक्टर था। तीसरा, इलीगल इंट्रूडर्स की बात हो रही थी कि घुसपैठियों का फैक्टर था। चौथा, हथियारों की बात हो रही थी। विदेशों के भी फैक्टर आए, देश विदेश के, और धर्म का भी फैक्टर आया। कहते हैं कि मैतई समाज के अंदर भी कई तरह से हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी है। मैतई समाज के अंदर से कुकी समाज के अंदर क्रिश्चियंस ज्यादा बिलोंग करते हैं, लेकिन दोनों समाज के अंदर इतनी बड़ी खाई हो गई कि एक बॉर्डर सा बन गया और पॉलिटिकल्स जितने भी तरीके थे, जितने भी शांति की अपील थी, वो सब फेल हो गई। और अंत में जो बीड़ा उठाया है वो धार्मिक व्यक्तियों ने आकर कि अब आप राजनेताओं से तो ये मसला सॉल्व नहीं होगा, अब हमें दो, हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए लोग हमारे साथ हैं। कोई इस्लाम से ताल्लुक रखता है, कोई सनातन से ताल्लुक रखता है, कोई जैन से ताल्लुक रखता है, और बिशप्स भी हैं यहाँ पे, और बहुत सारे लोग हैं अलग अलग क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं। ऑर्थोडॉक्स चर्च मैंने सुना कि वहां से भी लोग आए, अलग अलग चर्च की जो धाराएं हैं वहां से भी लोग आए। ऐसे लोग हैं सर, इतना जटिल मामला जिसमें अफीम का फैक्टर आ रहा हो, जिसमें इलीगल इंट्रूडर्स का फैक्टर आ रहा हो, जिसमें हथियारों का फैक्टर आ रहा हो, जिसमें चर्च और मंदिर दोनों जलाए गए हो, जहां पर दोनों समाज के बीच में इतना अविश्वास फैल गया हो, वहां पर आप सर कैसे कर पाएंगे इसको? क्या लगता है कि आप सफल होंगे? देखिए, हम लोग ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। धार्मिक लोग जो होते हैं तो ईश्वर पे विश्वास रखते हैं। जब मनुष्य थक जाता है, शासक थक जाते हैं, मगर धार्मिक व्यक्ति हमेशा आगे आता है, क्योंकि वो इसमें विश्वास रखता है जो भी करता है वो ईश्वर के हुक्म से होता है। मणिपुर की समस्या ये सत्य है कि 1 बरस से ज्यादा होने को आ गया है, और ये भी सत्य है कि बहुत लोगों ने प्रयास किया। अंत में हमने संतों ने कहा कि अब हमें आना पड़ेगा, क्योंकि आपने जैसा कहा कि वो समुदाय, उसमें सभी धर्म के लोग हैं, दोनों पक्ष में। कुछ लोग सोचते हैं कि हिंदू और क्रिश्चियंस का झगड़ा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैतई समाज के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी भी आती है, मैतई समाज के अंदर मुस्लिम भी आते हैं, जिनको पांगल मुस्लिम बोलते हैं, अगर आप जानते हो तो। पांगल समुदाय है, तो मैतई में तो चारों आते हैं। कुकीज में थोड़ा सा ऐसा है कि क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा है, तो उधर भी, लेकिन कुछ नॉर्मल ऐसे भी हैं। अच्छा, नागा कम्युनिटी भी है, तो ट्राइबल कम्युनिटी में बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है। एक बात को ये समझना होगा कि जो सबसे शांत प्रदेश था, जिला था, वह मणिपुर था। मणिपुर की कला, संस्कृति और संस्कार वो मिले जुले, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बटे हुए नहीं है। अलग से है कि उनकी आस्था किसमें है, वो अपनी अपनी आस्था के। क्या लगता है कहीं ऐसा तो नहीं ट्राइबल और नॉन ट्राइबल की वजह से झगड़ा हो रहा है? बिल्कुल ऐसा, क्योंकि अभी जो मैं आपको शायद झगड़ा तो वहीं से शुरू हुआ था कि भाई झगड़ा, अगर आपको पता हो, कोर्ट का जो फैसला आया था कि मैतई समाज ने भी ट्राइबल स्टेटस मांगा था, एक समय पे उन्होंने छोड़ा था ट्राइबल स्टेटस, फिर उन्होंने कोर्ट के जरिए मांगा तो एक ऑर्डर हुआ, उस ट्राइबल स्टेटस के लिए प्रोसीडिंग शुरू हो गई। तो जो एग्जिस्टिंग ट्राइबल्स थे, जिसमें से ज्यादातर कुकी कम्युनिटी के थे, उन्होंने और लोगों ने मिलकर एक मार्च निकाला, उसके बाद झगड़ा शुरू हुआ। तो क्या लग रहा है कि क्या ये जनजातीय समस्या हो गई है? ट्राइबल स्टेटस के लिए संवैधानिक समस्या है कि कुछ लोगों को बस ट्राइबल के नाम पर जो चीजें मिलती हैं, जो सुविधाएं मिलती हैं, उसकी खींचतान है, उसकी, तो फिर धर्म कैसे आएगा? धर्म का तो कोई मैटर ही नहीं है। ये तो सत्ता लेने का या शक्ति लेने का ये तो झगड़ा है कि भाई हमको ज्यादा चीजें मिल जाएं, आपको कम मिल जाएं, इस तरह की कुछ बातें हो रही हैं। ये सत्य है कि उसके बहुत सारे कारण हैं। हम संत लोग इतनी डिटेल में नहीं जा सकते, ये सरकारों के काम है। हमारा ये कहना है कि सरकार, शक्तिशाली सरकार भारत में है, वह कुछ भी कर सकती है, और उसने बहुत सारे मसले ऐसे फैसले लिए हैं जो ऐतिहासिक हैं।
मैं ये जानना चाहता हूँ उसके कारण जो आपने कहे उनमें से कोई बड़ा कारण और हो सकता है, मगर वो जानकारी भी भारत की सरकार को करनी है, स्टेट की सरकार को करनी है। हमारा मकसद ये है कि हम ईश्वर को मानने वाले लोग धर्म के नाम पर जब हिंसा होती है उसके विरोध में खड़े होते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे शक्तिशाली ईश्वर, अब तू ही बचा सकता है। तो हमारी सोच ये है, कारण कई तरह के कारण हैं, उसमें जा पाना क्योंकि स्पष्ट रूप से कोई बहुत कारण complex सामने issue है। आया नहीं। अगर स्पष्ट रूप से नहीं आएगा, चुप रहेंगे तो नहीं आएगा। तो अब ये फिर नई सरकार आई, नए सोच हुई, तो फिर मणिपुर की ओर ही ध्यान गया। और जब सबसे पहले ध्यान उधर गया तो हमने सोचा इसको तो 1 साल से हम कर रहे हैं। मैंने बताया कि जब बीमार थे तो दोनों समुदाय के लोग बीमार थे, 16-16, 17-17 डॉक्टर हम लेके गए, लंगर लेके गए। सिख लोग भी हैं सब वहाँ, लोग कर रहे हैं, धर्म का काम सिख कर रहे लोग भी हैं, सिख लोग भी मणिपुर में हैं। उन्होंने अंग्रेज से पहले से भी वो सिख हैं, वो पंजाबी नहीं बोलते हैं, वो वहाँ की भाषा बोलते हैं। तो सभी लोग हैं, सबने हमारा सहयोग दिया। और देश की जो फौज वहाँ है, आज वो फौज के कंट्रोल में है। फौज पर भी आरोप लग रहे हैं, पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं। मैं आऊंगा अभी आपके पास, मैं आपके पास आता हूँ। सर, जहां तक मेरी समझ है, ऐसा कहा जाता है, अब ये किताबों में हो ना हो, ऐसा कहा जाता है कि राजनीति तोड़ने का काम करती है और धर्म जोड़ने का काम करता है। राजनीति दो लोगों में विवाद पैदा कर देती है, इसीलिए कहते हैं घर में राजनीति मत करो, परिवार में राजनीति मत करो। ऐसा कहा भी जाता है कि यार हमारे बीच में राजनीति मत करो, लेकिन धर्म की बात आती है जोड़ने का। जब राजनीति इतनी धाकड़ तरीके से हो रही हो, इतनी मजबूत तरीके से हो रही हो, नेता अपनी रोटियां सेक रहे हो कि तोड़ने का, दो समुदाय में लगातार विभेद करने का, तो कैसे जोड़ पाएंगे? ऐसी मुश्किल हालात में धर्म कैसे काम करेगा? देखिए, पूत सूत्र है एक, धर्मात् शांतिर्भवतु, धर्म से शांति होती है। राजनीति कितनी भी स्ट्रांग की जाए, लेकिन जब धर्म मजबूती पाता है तो हर एक समस्या में समाधान खोज लिया जाता है और संवाद से हर तरह का समाधान हो सकता है। ये जो जातीय संघर्ष है, वो जनजातीय संघर्ष जो चल रहा है वहां पर, ये केवल और केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन है। हाँ। और हम ये समझना चाहते हैं, जब न्यायिक मामला चल रहा है तो न्याय का जो भी निर्णय हो, आप न्यायपालिका का विरोध नहीं कर सकते हैं। शासन प्रशासन को भी न्यायपालिका की बात माननी पड़ती है। तो वहाँ की जातियों को, वहाँ की जनजातियों को न्यायपालिका पर विश्वास होना चाहिए और न्यायपालिका के द्वारा जो निर्णय आए उसे स्वीकार करना चाहिए। उसके लिए लोगों की जान लेना या स्वयं की जान लेना, ये कोई निर्णय नहीं है, कोई समाधान नहीं है। तो भारतीय सर्वोच्च संसद आज से 1 वर्ष पहले वहां पर गया, राज्यपाल से मुलाकात की और वहां जाकर के हमने राज्यपाल को वहां ज्ञापन भी दिया। और तब से लेकर के आज तक हम निरंतर प्रयासरत हैं कि कैसे भी करके मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। आज जब माननीय नरेंद्र मोदी जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो हमारा प्रयास यही है कि इस बार सबसे जो प्रायोरिटी पर बात हो वो मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए हो। सर, जब मणिपुर राजनीति का केंद्र हो रहा है, मणिपुर से सबको लाभ हो रहा है, सब अपनी अपनी तरह से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि इस समाज पे अत्याचार हो गया, कोई कह रहा है, सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तो जब रोटियां सिक रही हैं लोगों के ऊपर, राजनीति हो रही है लाशों पर, तो कैसे रोक पाएंगे? इतनी मुश्किल हालात में कैसे कर पाएंगे? कोई रोड मैप है आपके पास? क्योंकि लोगों को भड़काने के लिए तो लोग तैयार हैं, वो अपने समुदाय को भड़का रहा है, वो दूसरे समुदाय को भड़का रहा है। आप कैसे समझाओगे? क्या और क्या ऐसे इफेक्टिवनेस है? क्या धर्म का अभी इतना फॉलोअर है वहां पर कि वो आपकी बात माने? सर, आपका पहला प्रश्न का उत्तर हमारे स्वामी जी ने बताया कि संतों का जो धार्मिक ड्यूटी जो होता है, हम ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, है ना। जहाँ पे ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जहाँ पे इंसान जब विफल हो जाता है या मनुष्य के विचार वहाँ पे विफल हो जाता है, उसका कोई भी तांत्रिक शक्ति हो, चाहे वो राजनीति हो, रणनीति हो, कहीं भी उसका फेलियर जब हो जाता है, तो वहाँ पे संतों का जो आना जो होता है वो ईश्वर एक रास्ता दिखाता है। जैसे आपने पूछा क्या उसका हल हो सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग के पास जो ताकत है वो है ईश्वर का प्यार। हमें जो जोड़ के रखा है वो ईश्वर के प्यार ने ही हमें जोड़ रखा। अगर हमारे अंदर वो प्यार वो लेके वहाँ जाएंगे, बात करेंगे, तो प्यार एक ऐसी बीज है जो कण कण में एक बार बोझ देते हैं तो वहाँ पे अच्छा सा फल आएगा। लोग समझ पाएंगे कि हम क्यों वहाँ पे जा रहे हैं, क्या क्यों आए और क्या बोल के गए, आशीर्वाद दे के आए थे। लास्ट ईयर जब हम सब गए थे, हमारे अपने ही विचारों से उत्पन्न हुआ सभी प्रार्थनाओं का बहुत बड़ा एक अनुग्रह वहाँ पे हुआ और हमें पूरा विश्वास है कि हम संतों का वहाँ जाना और उनसे बात करना एक नया राह, एक नया मार्गदर्शन वहाँ पे होगा और वो स्थायी रूप में
पूरा हमेशा हमेशा के लिए एक अच्छा एक समाधान वहाँ पे होगा। एक तो ट्राइबल स्टेटस की बात है, दूसरा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की भी डिमांड उठ रही है। अभी कुकी कम्युनिटी कह रही है कि हमको तो अलग ही तरीके से चलाना है, अपना जो हिल एरिया पे है वो चलाना है। तो इस तरह की खाई हो गई है कि एक देश में दो स्टेट्स बनने वाले हैं, और मतलब एक स्टेट के अंदर दो तरह के शासन की ड्यूअल जो शासन है उसकी मांग हो रही है, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री पे विश्वास नहीं है कि वो दूसरे समाज का है। इस हद तक जब अविश्वास हो, आप जैन समाज से आते हैं और शांति का बहुत बड़ा जैन समाज उपदेश देता है और पूरा उनके फॉलोअर शांति को मानने वाले हैं, लेकिन जब हर दिल के अंदर अशांति हो और हर कोई अपना ही अपना पक्ष रख रहा हो, दूसरे की बात सुनने को तैयार ना हो, वो जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन वाले आते हैं उनको यही लगता है कि वही सही है और हिंसा उनकी तरफ से भी होती है। और इधर से जो इम्फाल वैली में रहने वाला मैतेई समाज है वो कहता है कि ट्राइबल मतलब स्टेटस उनका हक है। जब ऐसा हाल हो रहा हो, दोनों समाजों में इतनी उत्तेजना हो और लोग भड़का भी रहे हो, तो आप कैसे शांति कर पाएंगे? देखिए, शांति जो है वो स्वभाव है। मनुष्य शांति, अहिंसा, प्रेम ये मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन समाज से में जब आता है और समाज की एड़-तेड़ जब देखता है तो अशांति भी आती है, घृणा भी आती है, द्वेष भी आता है, सब कुछ होता है। और एक चीज़ होती है लोभ और लालच। जब वो इंसान के अंदर आता है तो फिर वो ज़मीन हथियाने की भी बात करता है, वो दूसरे का घर हथियाने की भी बात करता है, और उसके लिए तरह-तरह ऐसा के हुआ है कि दोनों तरफ से घर भी उसके छीन लिए लिए गए, भाग गए लोग घर। हाँ, उसके लिए तरह तरह के प्रपंच भी रचता है। तो बात की सच्चाई सभी जानते हैं। बात आवश्यकता इस बात की है कि अभी दोनों को बिठाकर एक डायलॉग शुरू करने की जरूरत है। जब ऐसा हो जाता है कि ऐसा तो नहीं कि सख्ती करने की जरूरत है, क्योंकि जो आसाम राइफल्स है उस पर भी बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, और जो पुलिस है, जो रीजनल पुलिस है, हथियारों के गोदाम लूटे गए हैं। मैं आऊंगा आपके पास आता हूँ। पांगल कम्युनिटी आती है मैतेई के अंदर जो मुस्लिम है, मतलब मैतेई में भी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम हुआ हो, कुछ हुआ हो। कुकीज और मैतेई का हुआ, और उसमें नागा भी है ट्राइबल, लेकिन उनका अभी वो न्यूट्रल है। तो क्या लग रहा है कि ये ट्राइबल लड़ाई, ये समझ में नहीं आ रहा ये लड़ाई क्या है। मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये ताकत लेने की लड़ाई है, और अफीम की जो खेती होती है, जो अफीम की खेती पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उसकी लड़ाई है कि भाई उसमें किसका हिस्सा होगा, किसका नहीं होगा। क्या लगता है आपको, जब इतना सब कुछ हो रहा है तो धर्म क्या कर पाएगा इसमें? देखिए, अभी जो ये मणिपुर की समस्या है, ये हमेशा देखा गया है कि जब कहीं समस्या पैदा होती है तो हर वर्ग के लोग अपने अपने हित साधने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और इसमें मणिपुर में भी ऐसा ही हो रहा है कि जो जिस नेचर का, जिस प्रकृति के लोग हैं, वो अपने अपने हित को साधने की वहां पर कोशिश कर रहे हैं। सबके दिलों में शैतान आ गया तो खुदा कौन याद करेगा? तो यही तो काम अब सर्वधर्म संसद का है कि सर्वधर्म संसद उनके दिलों को साफ करके एक ऐसा वातावरण बनाना चाहता है मणिपुर में, और यही डिमांड कर रहा है अपने भारत की नई सरकार से कि भारत की नई सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिए पेरिटी की बुनियाद पर आगे आए, और सर्वधर्म संसद दिलों को जोड़ने के लिए, वहां पर भाई को भाई से मिलाने के लिए जो रोल अदा कर सकता हो, वो रोल अदा करने के लिए वो हर समय तैयार है। देखिए, ये हाल है, कहते हैं जब राजनीति फेल हो जाती है तो धर्म आगे आता है, और धर्म ने सदैव शांति स्थापित की है। धर्म हमेशा जोड़ता है, और कभी भी आप धार्मिक कार्यक्रम में जाएंगे तो लोग शांत मिलेंगे, और राजनीतिक कार्यक्रम में आप जाएंगे तो लोग गुस्से में मिलेंगे, आक्रोशित मिलेंगे। तो राजनीति जो हो रही है और जो धर्म की बात हो रही है, कह रहे हैं कि राजनीति कम कर दो। मणिपुर पर राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है, और जितने राजनीतिज्ञ हैं वो मणिपुर की राजनीति से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पूरे देश में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां देश की लगी हुई हैं कि अपने आप को मणिपुर पर स्थापित कर लें, मणिपुर पर वोट बैंक बना लें, वहां कुछ लोग, चंद लोग इकट्ठे होकर आए और कह रहे हैं नहीं, शांति स्थापित करो। अब देखना ये होगा कि राजनीति कम हो और धर्म कब उठेगा, जो कि जब धर्म को उठाएंगे तो राजनीति कम होगी, और जब राजनीति कम होगी तभी शांति आएगी। अब ये लोगों के दिलों में जब तक शांति स्थापित होती है कि धर्म कितना उनके दिल में पैठ बना पाता है, ये देखने का विषय होगा। लेकिन सब धर्म के लोग हैं, इस्लाम से, मुस्लिम समाज से हैं, जैन समाज से हैं, ऑर्थोडॉक्स चर्च से हैं, सनातन से हैं, इतने सारे लोग हैं, अलग अलग जगह से लोग हैं, और सब ये की बात कह रहे हैं कि भैया शांति करो, इतनी लाशें आपने बिछा ली, अब इसके आगे क्या? इसके आगे शांति रखो, और शांति में ही सबका भला है। देखते रहिए मिनी संसद।